हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि जीरो छोटा है अल्फा से, अल्फा छोटा है बीटा से, बीटा छोटा है गामा से, गामा छोटा है पाई बटा दो से, तब सिद्ध कीजिए कि टेन अल्फा छोटा होगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा बटा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, और ये सभी छोटे होंगे टेन गामा से। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम इस बात को समझेंगे कि यहाँ पर साइन और कॉस के आलेख की एक तुलना करेंगे हम। उसके बाद टेन के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, हमें पता है कि यदि हम साइन का आलेख आलेख बनाएंगे तो साइन का आलेख कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर होगा पाई बटा दो, और यदि कॉस के आलेख की बात करेंगे तो यह कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर पाई बटा दो ले लीजिए आप, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये है पाई बटा दो। और यहाँ पर इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा, ये प्रतिच्छेद बिंदु कितना होगा, पाई बटा चार होगा। और अब ग्राफ को देखने से आप एक बात समझ सकते हैं कि पाई बटा चार तक की अगर बात करें, यहाँ पर मैं इसको बना भी देता हूँ। देखिए, ये जो ग्राफ है ये हमारा किसका है, ये है कॉस थीटा का। और ये जो है, ये है, ये नहीं बच्चों, ये वाला, ये किसका है, साइन थीटा का। अब जीरो से पाई बाय फोर में देखिए आप, जीरो से पाई बटा चार की अगर बात करें तो इसमें क्या हो रहा है कि कॉस का मान ज़्यादा है, साइन का मान कम है। और पाई बटा चार से पाई बटा दो के मध्य क्या है, कॉस का मान कम है और साइन का मान ज़्यादा है। इस बात को आप याद रखें। आइए अब हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है। प्रश्न में हमें दिया गया है, पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि यदि यदि हमें क्या दिया है, देखो, जीरो से बड़ा है अल्फा, अल्फा से बड़ा है बीटा, और बीटा से बड़ा है गामा, और गामा जो है वह पाई बटा दो से छोटा है। तो हम पाई बटा दो तक के अंतराल की यहाँ पर बात करेंगे। और इसमें देखिए, सबसे पहले मैं इसका न्यूनतम मान निकालने का प्रयास करता हूँ। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ, यदि संभव हो, संभव हो तो, हो तो देखिए, ऐसा क्यों लिखा मैंने कि मैं यहाँ पर मैं अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा ले रहा हूँ। यदि संभव हो तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा लिया है मैंने। उससे मुझे क्या मिलेगा, उस स्थिति में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, और बटे में कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, है ना, ये गामा लिखा है बच्चों, याद रखें ये गामा है, ये गामा लिखा है मैंने। अब यदि, जैसा मैं प्रश्न में मैंने कहा है कि यदि संभव हो तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा ले लिया मैंने, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस ये भी हो जाएगा साइन अल्फा प्लस ये भी हो जाएगा साइन अल्फा, और बटे में ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये तीन साइन अल्फा बटा तीन कॉस अल्फा, मतलब ये कितना हो जाएगा, इसका अर्थ हुआ कि ये हमें मिल जाएगा टेन अल्फा। अब ये टेन अल्फा मिलेगा तो अभी हमने क्या किया है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा किया है, परंतु ये संभव नहीं है, यहाँ पर अल्फा से बड़े ही सारे मान होंगे। इसका मतलब ये जो मान आएगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, और साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, ये जो मान होगा ये सदैव क्या होगा, टेन अल्फा से क्या मिलेगा आपको, बड़ा ही मिलेगा, क्योंकि टेन अल्फा जो है ये हमने इसका न्यूनतम मान लिया है। तो ये तो क्या है, इसका न्यूनतम मान है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अतः यदि अल्फा बड़ा हो बीटा बड़ा हो गामा से, तो मैं इस बात को यहाँ से लिख देता हूँ, अतः के बाद, अतः यदि, यदि इस बात को इसे लिखते हैं हम कि अल्फा बड़ा हो बीटा से, बीटा बड़ा हो गामा से, तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो टेन अल्फा होगा हमारा, टेन अल्फा का मान ये सबसे छोटा होगा, यह मान सारे बड़े हो जाएंगे। तो इससे बड़ा हो गया हमारे पास क्या, साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन गामा, और बटे में आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा।
इसको हम बना लेते हैं समीकरण 1। ये मैं फिर से समझा रहा हूँ कैसे आया ये, क्योंकि सबसे पहले हमने जब इसको अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा किया था तो हमारा टेन अल्फा के बराबर आया था, परंतु हमें पता है कि अल्फा सबसे छोटा है, उससे बड़ा बीटा होगा, उससे बड़ा गामा होगा, तो टेन अल्फा तो सबसे न्यूनतम मान था उसका, तो उससे बड़ा ही मान हमें प्राप्त होगा। अब पुनः पुनः हम क्या करते हैं, अब बीटा के गामा के बराबर तीनों को मान लेते हैं। तो पुनः माना ये जो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, और इस बार हम क्या करेंगे, इसको गामा के बराबर ले लेंगे। तो उस स्थिति में देखिएगा क्या होगा, तो यहाँ पर हम फिर से मान निकालेंगे। ये कर दूंगा मैं साइन गामा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस गामा, कॉस नहीं बच्चों, साइन ही था यहाँ पर, है ना, ऊपर साइन ही है। यहाँ पर फिर से लिखेंगे हम साइन गामा, और यहाँ पर फिर से हो जाएगा साइन गामा, और बटे में देखिएगा, बटे में हो जाएगा कॉस गामा, प्लस ये भी हो जाएगा कॉस गामा, प्लस ये भी हो जाएगा कॉस गामा। अब ये जो मान था हमारा, ये किसके बराबर था, ये बराबर इधर लिखा नहीं है बच्चों हमने, एक काम करते हैं पहले इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद गामा लिखते हैं, जिससे कि हम इसका मान रख सकें। मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पर, ये अल्फा था, ये बीटा था, ये गामा था, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, और मैंने सभी को गामा के बराबर ले लिया देखो। तो ये हो जाएगा साइन गामा, प्लस ये भी हो गया साइन गामा, और प्लस इसको भी लिख दिया मैंने साइन गामा, बटा यहाँ पर भी लिख देंगे हम कॉस गामा, प्लस ये भी हो गया कॉस गामा, और प्लस ये भी हो गया कॉस गामा। अब समझिएगा, जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर होगा टेन गामा के। अब यहाँ पर देखिए गामा सबसे बड़ा है, यदि गामा बड़ा है इसका मतलब ये जो मान होगा, ये मान क्या होगा, गामा से, टेन गामा से छोटा होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यदि यदि फिर से वही बात हम यहाँ पर समझेंगे कि अल्फा सबसे छोटा है, उससे बड़ा हमारे पास बीटा है, और उससे बड़ा हमारे पास गामा है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा बटा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस गामा। अब ये छोटा होगा किससे, टेन गामा से। इसे हम समीकरण 2 बना सकते हैं, और 1 और 2 को लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा, हम लिख सकते हैं कि टेन अल्फा से तो ये मान बड़ा होगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, ये गामा है याद रखें, बटा यहाँ पर हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा कॉस गामा, है ना। गामा को एक बार और बना दूंगा मैं, यहाँ पर ये हो गया छोटा होगा किससे, टेन गामा से बच्चों, है ना, ये गामा है। मैं साइन वाला गामा एक बार और लिख देता हूँ, यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो इस गामा को हम एक बार और बना देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये भी है गामा। तो यही हमें सिद्ध करना था, यहाँ पर लिख सकते हो आप, सिद्ध हुआ। मैं लिख देता हूँ सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।